नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 48वां और एक और रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 48वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे और रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की इस जोड़ी पर गुजरात की टीम को इस बड़े मुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार रिद्धिमान साहा और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल इस मुकाबले में गुजरात की टीम को कोई बढ़िया ओपनिंग शुरुआत नहीं दिला पाए और पारी के तीसरे ही ओवर में पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को ऋषि धवन ने रन आउट कर दिया। शुभमन गिल 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन साई सुदर्शन के साथी खिलाड़ी और गुजरात के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को पारी का चौथा ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। रिद्धिमान साहा 17 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। दो बड़े खिलाड़ियों को शुरुआती ओवरों में ही खोने के बाद अब गुजरात की टीम दबाव में थी। पंजाब के गेंदबाज गुजरात के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को भी पंजाब की गेंदबाजों ने ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और पारी का 7वां ओवर डालने आए ऋषि धवन ने हार्दिक पांड्या को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। हार्दिक पांड्या 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में चली गई थी। अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर आए डेविड मिलर के साथ मिलकर साई सुदर्शन ने डगमगाई गुजरात की पारी को संभाला। दोस्तों हम आपको बता दें कि साई सुदर्शन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। साई सुदर्शन लगातार पंजाब की गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेल रहे थे। एक समय पर तो साई सुदर्शन को आउट करना पंजाब के लिए नामुमकिन ही बन चुका था, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी डेविड मिलर उनका साथ ज्यादा देर तक और नहीं निभा पाए और पारी का 12वां ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टन ने सेट हो चुके डेविड मिलर को रबाडा के हाथों कैच आउट करा दिया। डेविड मिलर 14 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पर संभलती दिख रही गुजरात की पारी अब फिर से लड़खड़ाने लगी थी। अब साई सुदर्शन का साथ देने इस साल गुजरात की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से साई सुदर्शन और राहुल तेवतिया ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों साई सुदर्शन इस मुकाबले में लाजवाब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। साई सुदर्शन और राहुल तेवतिया ने मिलकर लगभग पारी के 16वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 112 रनों तक पहुंचाया, लेकिन पारी का 17वां ओवर और एक और निर्णायक ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने इस ओवर में गुजरात की टीम को एक के बाद एक 2 बड़े झटके दिए। दरअसल रबाडा ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके राहुल तेवतिया को संदीप शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल तेवतिया 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए राशिद खान को भी रबाडा ने बिना खाता खोले ही जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। कगिसो रबाडा इस मुकाबले में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से गुजरात के बल्लेबाज अपने हाथ नहीं खोल पा रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो गुजरात की तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर पा रहे थे और साई सुदर्शन की इसी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी की बदौलत गुजरात की टीम ने 143 रनों का लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो को पंजाब की पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया। शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो की इस जोड़ी से इस महामुकाबले में पंजाब की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत दिलाने की उम्मीद थी, लेकिन गुजरात के तेज गेंदबाजों ने पंजाब के इन उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने जॉनी बेयरस्टो को प्रदीप सांगवान के हाथों कैच आउट करा दिया। जॉनी बेयरस्टो 6 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो का विकेट जल्दी गिरने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने मिलकर पंजाब की पारी को संभालने का जिम्मा उठाया।
और शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने मिलकर एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस साझेदारी के दरमियान शिखर धवन गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। वहीं उनका साथ दे रहे भानुका राजपक्षे भी लगातार छक्के चौके लगा रहे थे, जिस वजह से अब गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। गुजरात के गेंदबाज शिखर धवन और भानुका राजपक्षे की साझेदारी को तोड़ने में पूरी तरह नाकामयाब दिख रहे थे। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे की इस जोड़ी ने गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी बीच शिखर धवन, जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 97 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके भानुका राजपक्षे को LBW आउट कर दिया। भानुका राजपक्षे 28 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। भानुका राजपक्षे को आउट करने के बाद अब यहाँ पर गुजरात के गेंदबाजों के पास वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब पंजाब की टीम की तरफ से सबसे विस्फोटक बल्लेबाज यानी लियाम लिविंगस्टन शिखर धवन का साथ देने मैदान पर उतरे। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर पंजाब के इन बल्लेबाजों को रोकने का, जी हाँ दोस्तों, पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर पारी का 16वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी की इस ओवर में लियाम लिविंगस्टन ने अपने बल्ले से मैदान पर आग बरसा दी। जी हाँ दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन ने इस ओवर की पहली गेंद पर IPL इतिहास का सबसे लंबा छक्का लगा दिया। लियाम लिविंगस्टन ने 117 मीटर लंबा छक्का लगाकर खुद गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी आश्चर्यचकित कर दिया। तो वहीं उसकी अगली दोनों ही गेंदों पर लिविंगस्टन ने लगातार 2 छक्के लगाए और इस 16वें ओवर में ही इस मुकाबले को खत्म कर दिया और पंजाब की टीम ने 8 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस महामुकाबले में पंजाब की जीत में 2 बड़े किरदारों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पहले तो अपनी गेंदबाजी से रबाडा ने गुजरात की बल्लेबाजी को चलने नहीं दिया, तो वहीं पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज शिखर धवन ने इस मुकाबले में लाजवाब अर्धशतकीय पारी खेलकर पंजाब की टीम को जीत दिलाई। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, आखिर में लियाम लिविंगस्टन द्वारा खेली गई 10 गेंदों में 30 रनों की पारी ने पंजाब की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाने के साथ ही सबका दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आप लियाम लिविंगस्टन के उस 117 मीटर लंबे छक्के के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।